ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ ਸ਼੍ਰੀ स्वामी विजय आनंद शास्त्री जी हरिद्वार वाले वो भी 10 मिनट ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ हैं। श्री स्वामी विजय आनंद शास्त्री जी महाराज जी हरिद्वार वाले। ओम भद्रं नो अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख है, सतगुरु रमता राम है, आमे मीनन मेख है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरु भूरी वालों की जय। सतगुरु रकवी वालों की जय। सतगुरु गंवा वालों की जय। सतगुरु काशी वालों की जय। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम वीतराग सुनाम धन्य वर्तमान पीठासीन परमादरणीय वेदांताचार्य सदगुरु काशी वाले महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ परम वीतराग महापुरुष और इस पवित्र पूजेवाल धाम में करुणालय वरुणालय परम दयालु जीवों का कल्याण कर देने वाले सदगुरु गंवा वाले महाराज श्री की पवित्र निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में सदगुरुओं के दरबार में विराजमान सदगुरुओं की प्यारी संगत, आज महाराज श्री गंवा वालों का 10वां पवित्र निर्वाण दिवस है। निर्वाण बान, असल में जो बान है ना, बान कहते हैं शरीर को। जीव भाव होता है, संसारी भाव होता है इस शरीर के माध्यम से, और निर्वाण कहते हैं इस शरीर का भाव अर्थात देहात्म भाव जिसका छूट जाता है और जो पहले से सिद्ध है उस परम पद को पा लेता है। निर्गता बानम यस्मात् सा निर्वाणम। निर्वाण वही है जिसने सारे संसार के भाव को, शरीर के भाव को छोड़ करके उस परम पद को प्राप्त कर लिया है, उस परम ज्योति को, परम प्रकाश को प्राप्त कर लिया है, उसी को कहते हैं निर्वाण। उसके लिए शास्त्र कहते हैं यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपात् विमुक्ता परात् परम पुरुष मुपेति दिव्यम। जैसे ये नदियां नाना प्रकार की हैं, अलग अलग जलों को लेकर के, गंगा माई है, जमुना माई है, गोदावरी आदि हैं, नाम लेकर के गंगा माई का जल है, ये जमुना माई का जल है, वो नाम और रूप के साथ में। लेकिन जब समुद्र में चला जाता है तो वहां गंगा और जमुना और गोदावरी ऐसा नाम नहीं रहता, वो समुद्री हो जाता है। ऐसे महापुरुष भी, इसीलिए हम उनका निर्वाण दिवस मनाते हैं, जो जीवन के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए सिद्ध होता है, आदर्श होता है। उसी को कहते हैं जो ब्रह्म है वही आनंद है। जो निर्वाण पद को प्राप्त हो गया उस ब्रह्मानंद को प्राप्त हो गया। जो ब्रह्म है वही आनंद है, अर्थात वो परमानंद की प्राप्ति जिसको हो जाती है, उसके लिए श्रुतियां भी कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चन। जिस ब्रह्मानंद को प्राप्त करके, उस ब्रह्म स्वरूप जो आनंद है, उसको, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उस आनंद को प्राप्त करके कभी भी
भय को प्राप्त नहीं होता। भय को मतलब दूसरा कोई है नहीं, सर्वत्र कहते हैं ब्रह्म ही सर्वत्र है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं और वो आनंद स्वरूप है। उसको जो व्यक्ति प्राप्त हो जाएगा उसको भय का नाम नहीं, उसी का नाम है ब्रह्मानंद। वो परम प्रकाश है, उसी के प्रकाश को कहते हैं तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसी परम परमात्मा जो सदगुरु गवा वाले जिस परम पद को प्राप्त हो गए, जिस प्रकाश को प्राप्त हो गए, उसी प्रकाश के प्रकाशित होने पर ये संसार जगमगाता है और उसी के प्रकाश को लेकर के ये सूर्य चंद्र आदि और अग्नि आदि प्रकाशित होते हैं। ऐसे प्रकाश को सदगुरु गवा वाले प्राप्त हो गए हैं। कहते हैं वो जो प्रकाश है उसके लिए गीता में भी कहते हैं, भगवान कहते हैं यदा आदित्य गतम तेजो जगत भास्यते खिलम यत् चंद्रमसि यत् चाग्नो तत्तेजो विद्धिमाम कम। जीव के कल्याण के लिए अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, ये सूर्य में और ये चंद्रमा में और अग्नि में जो प्रकाश है, जो सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वो मेरे प्रकाश को जानो, मेरे से लेकर के वो प्रकाशित होते हैं, अन्यथा उनमें शक्ति नहीं। ऐसी उस शक्ति, उस परम प्रकाश को प्राप्त हुए महाराज श्री गवा वाले हैं, वो स्वयं ब्रह्मानंद, वही ब्रह्म आनंद है। इसको गरीबदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है। उस परम प्रकाश का वर्णन वे अपने पदों में कहते हैं ग्रंथ साहिब में। आचार्य गरीबदास जी सनकादिक और सिद्ध 84 ध्यान धरत हैं तास का। सनकादिक और सिद्ध 84 ध्यान धरत हैं तास का। 24 अवतार रटत हैं, 24 अवतार जपत हैं परमहंस प्रकाश का। वो परम प्रकाश, वही परम प्रकाश ही ब्रह्मानंद है, ब्रह्म स्वरूप है, उस परमानंद स्वरूप है। उस परम प्रकाश को कहते हैं कि वो सब सनकादिक जितने भी सिद्ध हैं, जितने भी ब्रह्म योगी हैं, महापुरुष हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, उन सब की बात भी सुन लो, वो भी उसी का जाप करते हैं, उस परम प्रकाश का जो ब्रह्मानंद है, जो गवा वाले साहब जिसको प्राप्त हुए हैं और स्वयं वही हो गए हैं, उसी प्रकाश का सब वो जाप करते हैं। और 24 अवतारों से बड़ा कौन है जो इस जग में? तो कहते हैं वो अवतार भी अभी वाणी में गाते थे कि विष्णु भगवान लग सब माया की डार। ये सब जितने भी हैं सब उस परम प्रकाश में कल्पित हैं। जैसे माटी में ये घड़ा है, सकोरा है और कुल्लड़ है या माटी से बनी हुई जितनी भी मूर्ति हैं, उनकी कोई सत्ता नहीं है, वो तो टूट जाती हैं, फूट जाती हैं, लेकिन जिसमें वो कल्पित हैं, जो उनकी शक्ति है, जो उनकी सत्ता है, उसका नाम है मिट्टी। उसका कभी विनाश नहीं होता, वो अविनाशी तत्व है, उसी का नाम है परम प्रकाश। उसी को गरीब निवाज भी कहते हैं, उसी का नाम है गरीब निवाज। गरीब माने जीव, उसका जो कल्याण कर देने वाला है, उसको सत्ता जो देने वाला है, उसका जो आधार है, जैसे घड़े का आधार मिट्टी, वैसे इस जीव का आधार वो परमपिता परमात्मा, वो परम प्रकाश, वही ब्रह्मानंद और वही जो ब्रह्म स्वरूप ही जो आनंद है, और वही गवा वाले महाराज श्री। उसके लिए गरीबदास जी कहते हैं वर्ण विषंभर विधि रची एक बूंद जल साज। अनंत कोटि ब्रह्मांड का पुरुष गरीब निवाज। वही, उसी का नाम ब्रह्मानंद है, उसी का नाम गरीब निवाज है, उसी का नाम परम प्रकाश है, और उसी का नाम सच्चिदानंद आनंद घन भी वही है। उसी के लिए सब के सब कहते हैं, उसी को तत्सत्य भी कहते हैं और उसी को हम सत्य साहेब भी कहते हैं। सभी लोग उसके बारे में कहते हैं। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म ही नापरा। बोले ब्रह्म ही सत्य है, उसका नाम सत्य है। सा सत्य से सत्त सत्य, वो सत्य का भी सत्य है। ये जो नाम रूपात्मक जगत है, इसका आधार वही है, उसको सत्य कहते हैं, इसीलिए कहते हैं तत्सत, वही सत्य है। सत्य साहिब भी हम उसी को कहते हैं। इसलिए नानक देव जी महाराज भी कहते हैं जग रचना सब झूठ है, जान ले रे मीत। कहने वाला स्वयं सत्य है। वो बोलता है कि तू मीत माने मेरे से तो अलग नहीं है, मीत अपने से भिन्न नहीं होता, तू मेरे से भिन्न नहीं, जैसे घड़ा मिट्टी से भिन्न नहीं। ऐसे गुरुदेव नानक देव जी कहते हैं कि हे जीव, तू मेरे से भिन्न नहीं है, ये संसार झूठा है, सत्य सिर्फ वही परमपिता परमात्मा है, मैं स्वयं वही स्वरूप हूँ, और तेरे को मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए उस सत्य का हमको नाम संकीर्तन करना चाहिए। वही सत्य है और वही सदगुरु है। सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है,
सदगुरु आदि अलेख सदगुरु रमता राम है या मैं मीन नमेक। तो उस परमपिता परमात्मा जो परम सत्य है, जो ब्रह्मानंद है और जो परम प्रकाश है, जिसका प्रकाश सर्वत्र छाया हुआ है, जिसकी आभा से सब की सत्ता है, सभी जीवित हैं और सभी व्यवहार में काम करते हैं, उस सत्य का ही वही सदगुरु भी हैं और उनका ही नाम संकीर्तन हम करें। आप भी करें, मैं भी करूंगा। सत साहिब गाता जाओ गाने वाले, सत साहिब गाता जाओ गाने वाले, बंदी छोड़ सतगुरु साहिब गम्मा वाले, बंदी छोड़ सतगुरु साहिब गौवा वाले, बंदी छोड़ सतगुरु साहिब गम्मा वाले, छोड़ सतगुरु साहिब गौवा वाले, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बंदी छोड़ सतगुरु साहिब भूरी वाले, बंदी छोड़ सतगुरु साहिब भूरी वाले, परम दयालु सतगुरु साहिब गम्मा वाले, परम दयालु सतगुरु साहिब गौवा वाले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 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 बंदी छोड़ सतगुरु साहिब रखवा वाले, बंदी छोड़ सतगुरु साहिब रखवे वाले, परम दयालु सतगुरु साहिब ब्रह्मपुरी वाले, परम दयालु सतगुरु साहिब ब्रह्मपुरी वाले, भोले शंकर साहिब जी कैलाश 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 वाले, बंदी छोड़ सतगुरु साहिब काशी वाले, बंदी छोड़ सतगुरु साहिब काशी वाले, बंदी छोड़ सतगुरु साहिब झनिया धाम वाले, छोड़ सतगुरु साहिब धन्य धाम वाले, परम दयालु सतगुरु साहिब गम्मा वाले, परम दयालु सतगुरु साहिब गौवा वाले, बोले बंदी छोड़ महाराज की जय। महाराज श्री ने इसी परम प्रकाश को लेकर के महाराज श्री ने अपने गुरुदेव उस सच्चिदानंद घन जो सर्वत्र विराजमान है और उसी सत्ता की शक्ति को लेकर के साक्षात भूरी वाले महाराज के कृपा पात्र प्रचंड वीतराग और साधना संपन्न ज्ञान संपन्न रकवा वाले महाराज के प्रकाश को ग्रहण करके सदगुरु गम्मा वाले महाराज ने अपने जीवन में कर्मयोग मार्ग को, ज्ञान योग मार्ग को और भक्ति योग मार्ग का जो संचार किया है वो विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करके चले गए और उससे इस जीव का वास्तव में सर्वरूपेण कल्याण संभव हुआ है। आपने देखा जाए तो जो निष्काम भाव से कर्मयोग मार्ग है जिससे व्यक्ति का कल्याण होता है, तो अभावग्रस्त क्षेत्र हैं जहां शिक्षा का अभाव है, चिकित्सा का अभाव है, गौ सेवा का अभाव है और नारी जगत में विशेषतर जो कन्याएं हैं उनकी सुरक्षा, उनकी शिक्षा भारत देश में ये सबसे पिछड़ी बात थी, विश्व में सबसे कम है। इसलिए महाराज श्री का जो विशेष ध्यान गया
कन्याओं के ऊपर, गौ माता के ऊपर और शिक्षा के ऊपर उनका सबसे ज्यादा ध्यान गया है। इसलिए उन्होंने जहां जहां अभाव था इनका, वहां सर्वत्र बसंत की बहार जैसी ला दी है। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार कॉलेज, बॉयज कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, टीचिंग ट्रेनिंग आदि कॉलेज बनाए हैं। और भक्ति के लिए आप लोगों को ऐसा रस प्रदान कर दिया है कि सदगुरु के प्रति आपकी कितनी निष्ठा है, इस विशाल जन समूह को देख करके ये पता चल जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जो ज्ञान मार्ग है वो ज्ञान योग मार्ग नारायण सबसे बड़ा है। उसके लिए वो उसको कहते हैं कि बिना उसके व्यक्ति वो जो सुख का सागर है उसमें नहीं पहुंच सकता। इसके लिए वो सुख के सागर के लिए उन्होंने सीढ़ी बना दी आपके लिए। और अपने परम कृपा पात्र वर्तमान पीठासीन सदगुरु काशी वालों को आप लोगों के लिए जो ये सुख सागर की सीढ़ी के रूप में इस गरीब दासी या बुरी वाली परंपरा के देदीप्यमान इस गद्दी पर विराजमान कर दिया है। ये आप लोगों के लिए सुख सागर की सीढ़ी है। इसलिए कहते हैं कि सतगुरु सुख सागर की सीढ़ी, सतगुरु बिना न बंधे धीरी, सतगुरु सुख सागर की सीढ़ी। महाराज गंवा वालों को मालूम था, वो जो है सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए उनको मालूम था कि मेरे को क्या करना है, इस जनता का कल्याण कैसा होगा। व्यवहार के लिए स्वयं ही इस भवसागर से पार हैं। वेदांताचार्य स्वयं उस परम प्रकाश से संपन्न, विद्या से संपन्न और सभी सद्गुणों से संपन्न महाराज श्री ने आपको इस देदीप्यमान, भूरी वाले देदीप्यमान इस शिखर पर, इस पीठ पर जो विराजमान किया है, इससे आप लोगों का कल्याण निश्चित रूप से होगा। मैं अपनी वाणी को इतना ही कहकर विराम दूंगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री बंदी छोड़ महाराज की जय, सतगुरु भूरी वालों की जय, परम दयालु सतगुरु गंवा वाले महाराज की जय। सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਪੂਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਵਿਜੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪੂਜੇ ਆਚਾਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਨਵਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਹਤਕ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय, बोलिए सदगुरु गौआ वाले महाराज की जय। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उगाड़िया, अनंत दिखावण हार। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलियारी गुरु आप की, जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने मन को एकाग्र करने के लिए भगवान नाम का स्मरण करें। पहले मैं बोलूंगा, बाद में आप सभी लोग बोलेंगे। सत्य साहिब होवे घर घर में, सत्य साहिब होवे घर घर में, सत्य साहिब होवे घर घर में, सत्य साहिब होवे घर घर में। बंदी छोड़ होवे घर घर में, बंदी छोड़ होवे घर घर में। गौआ वाले होवे घर घर में, गौआ
गौआ वाले होवे घर घर में। सत्य साहिब होवे घर घर में। सत्य साहिब होवे घर घर में। ऐसी बात आवे सबके मन में। ऐसी बात आवे सबके मन में। शंकर जी का मंदिर होवे गौरा माता अंदर होवे। शंकर जी का मंदिर होवे गौरा माता अंदर होवे। गोदी में गणेश होवे ऐसी आवे मन में। गोदी में गणेश होवे ऐसी आवे मन में। सत्य साहिब होवे घर घर में। सत्य साहिब होवे घर घर में। ऐसी बात आवे सबके मन में। ऐसी बात आवे सबके मन में। राम जी का मंदिर होवे सीता माता अंदर होवे। राम जी का मंदिर होवे सीता माता अंदर होवे। द्वारे पे हनुमान होवे ऐसी आवे मन में। सत्य साहिब होवे घर घर में। ऐसी बात आवे सबके मन में। गोपियों का मंदिर होवे श्याम सुंदर जी अंदर होवे। संग में राधा रानी होवे ऐसी आवे मन में। सत्य साहिब होवे घर घर में। ऐसी बात आवे सबके मन में। सब देवों का मंदिर होवे गुरु महाराज अंदर होवे। संग में सारी संगत होवे ऐसी आवे मन में। सत्य साहिब होवे घर घर में। ऐसी बात आवे सबके मन में। महाराज की जय। परम पूजनी अर्चनीय वंदनीय वीतराग तपोनिष्ठ इस कार्यक्रम के परम अध्यक्ष चतुर्थ पीठाधीश्वर वेदांताचार्य स्वामी श्री चेतनानंद जी महाराज, मंचस्थ संत वृंद, विभिन्न नाम रूपों में विराजमान मेरी प्रिय आत्माओं, बड़े हर्ष का विषय है कि महाराज श्री की पुण्यतिथि के अवसर पर आप लोग सभी उपस्थित होकर उस परमात्मा के गुणानुवाद गा रहे हैं जिस परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया हुआ है और जो परमात्मा का सही तरीके से शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि परमात्मा जैसा दयालु ना तो दुनिया में हुआ है ना होगा। ऐसे परमात्मा की जो आराधना करते हैं और आराधना के माध्यम से ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन है आपके जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए, आपके जीवन में विश्वास होना चाहिए और आपके जीवन में समर्पण होना चाहिए।
क्योंकि बिना श्रद्धा के मानव को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है और ज्ञान मिलता है संतों के सत्संग से। इसलिए ज्ञान प्राप्ति का साधन भगवान गीता के माध्यम से हम सभी लोगों को प्रदान कर रहे हैं। भगवान अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शिन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सबसे पहले संतों के पास जाओ तो उनको दंडवत प्रणाम करो, परंतु आज के व्यक्ति नमस्कार करने में शर्मिंदा महसूस करते हैं। जो झुकता है उसमें जान होती है, जो झुकता है उसमें जान होती है। खास अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है, खास अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। जो इस धर्म में झुक जाता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। आप संतों के सानिध्य में आए हैं और आप अपने जीवन में यह निश्चय कर लो कि जैसा करोगे संग तो वैसा चढ़ेगा रंग, और जैसा खाओगे अन्न तो वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी तो वैसे निकलेगी वाणी, और जैसे देखोगे चित्र तो वैसा बनेगा चरित्र। सबसे पहले मानव को यह निश्चय करना है कि हमको संग करना है तो किन लोगों का संग करना चाहिए। जैसे सबरी ने मातंग ऋषि जैसे संत का संग किया तो भगवान उनकी कुटिया में आ जाते हैं, और नारद जी जैसे संत का संग ध्रुव ने किया तो भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, और अंगुलमाल डाकू ने गौतम बुद्ध जैसे महान संतों का संग किया तो उनके जीवन की बुराइयां छूट जाती हैं, और सदगुरु गौवा वाले, सदगुरु रखवा वाले और सदगुरु भूरी वालों का जिन्होंने सानिध्य किया है और जिन्होंने उनके सत्संग को सुना है और उनके जीवन में परिवर्तन आया है। क्योंकि संतों के चरणों में जो झुक जाते हैं, ना रो के पाया है, ना हंस के पाया है, ना रो के पाया है, ना हंस के पाया है, जो कुछ भी पाया है संतों के बनकर पाया है। क्योंकि जो भी आज हम लोगों को मिला हुआ है इन महापुरुषों की बदौलत से ही हम लोगों को मिला हुआ है, और जो महापुरुषों की इबादत करते हैं उन महापुरुषों से प्रार्थना करते हैं कि तुम उसे याद करो और वो ना तुम्हें याद करे। इतना बेखबर करतार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है। आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। तुम उसे पुकारो तो सही दिल से उसे एक बार, तुम उसे पुकारो तो सही दिल से उसे एक बार, देखना कैसे वो साकार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है। आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। उसे पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले, उसे पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले। अरे यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है। आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। जब तलक होती नहीं सीधी निगाहें गुरु की, जब तलक होती नहीं
सीधी निगाहें गुरु की, आदमी भाव से कभी पार नहीं होता है। जैसे इंसान धन के लिए तड़पता है, पुत्र की प्राप्ति के लिए तड़पता है, अपने परिजनों से मिलने के लिए तड़पता है, और ऐसी तड़प इंसान की उस परमात्मा से मिलने के लिए जाग जाए। जैसे मीरा के अंदर भावना जगी और मीरा ने डंके की चोट पे कहा कि मेरो तो गुरुधर गोपाल, दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा कहती हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल, परंतु हम कहते कोठी मेरी है, बंगला मेरा है, फैक्ट्री मेरी है। हमने दुनिया की चीज को अपना माना, परंतु जिसको अपना मानना था उसको हमने अपना नहीं माना। और महापुरुष हम लोगों को जगाने के लिए आए, और जो व्यक्ति जाग जाता है वह उसको पा लेता है। गुरु नानक जी महाराज ने कहा कि जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पावे पसार। क्योंकि जागने का अवसर यह मानव का शरीर है, और जो व्यक्ति जाग गए हैं उनके चेहरों पर मुस्कान होती है, और वो हर परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं कि हर हाल में मुस्काएंगे और गीत प्रभु के गाएंगे। हर परिस्थितियों में वो खुश रहने का तरीका सीख लेते हैं कि न हर भूलो न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। ना तो संसार को छोड़ना है और ना परमात्मा को भूलना है। शरीर को संसार में लगाओ और मन को परमात्मा में लगाओ, और सही तरीके से इंसान को तरीका मिल जाता है तो इंसान की जिंदगी में सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु इंसान को सावधान रहना चाहिए कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जितनी भी दुर्घटनाओं का जन्म होता है वो हमारी असावधानी के कारण ही होता है। और सत्संग आप लोगों को सावधान होने का तरीका सिखाता है। और भगवान श्री राम ने सबरी से यही कहा कि नौधा भक्ति कहूं तो ही पाही, और सावधान सुनु धर्म मन माही। भगवान श्री राम सबरी से कहते हैं कि हे सबरी, मैं तेरे को नौधा भक्ति का उपदेश दे रहा हूं, परंतु हे सबरी तू सावधान होकर मेरी बातों को सुनना, और सुनकर के उन बातों को अपने मन में उतार लेना। क्योंकि हम सत्संग बहुत सुनते हैं, भजन बहुत सुनते हैं, परंतु सत्संग और ज्ञान की बातें उन्हीं के अंदर बैठती है जो गुरु महाराज को समर्पित हो जाते हैं। और गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, तू सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, और जिस दिन तू मेरी शरण में आ जाएगा, और भगवान ने तो कहा कि जो तू बन जा मेरा तो जगत बना दूं तेरा। भगवान कहते तू मेरा बन जा, सारी दुनिया को तेरी बना दूंगा। किसी आराम तुम्हारे चरणों में, यदि प्यार किसी का हो जाए, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, हम तुम्हारे बन गए और तुम हमारे बन गए।
जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, जब ये दिल तुमको दिया हर दिल के प्यारे बन गए। क्योंकि जो दिल भगवान को दे देते हैं वो हर व्यक्ति का प्रिय बन जाता है। सदगुरु गौआ वालों की भावना थी कि पर उपकार वचन मन काया और संत सहज स्वभाव खगराया। क्योंकि उनके मन में हमेशा परोपकार की भावना थी और परोपकार के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा समय नहीं अगमाई। दूसरों को सुख देने के बराबर संसार में कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान संसार में कोई पाप भी नहीं है। धर्म की जड़ पाताल में होती है, धर्म की जड़ पाताल में होती है और पाप की जड़ अस्पताल में होती है। पाप की जड़ अस्पताल में होती है। अस्पतालों में जाकर के देखो कैसी कैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। जो व्यक्ति अपने समय को, अपनी संपत्ति को और अपने धन को सदुपयोग में लगाते हैं वो व्यक्ति देवता बन जाते हैं, और जो अपनी समय संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं उनको जिंदगी में रोने के सिवा और कोई दूसरा साधन नहीं है। कि ईश्वर पर कर भरोसा तुझे धोखा नहीं होगा, ईश्वर पर कर भरोसा तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा पर तुझे रोना नहीं होगा। क्योंकि ये जीवन बीत जाएगा परंतु तुझको रोना नहीं पड़ेगा। परंतु आप सत्संग में आकर के जिन महापुरुषों ने साधना की है, क्योंकि सदगुरु गौआ वालों ने वो साधना की कि लभंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिया क्षीण कलमसा छिन्न द्वैधा यतात्मानम सर्वभूते हिते रता। क्योंकि लभंते ब्रह्म निर्वाणम, क्योंकि निर्वाण को वही प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर के सारे कलमस, सारे पाप धुल गए हैं। कि तपसा कलमसम हंती, तपस्या के द्वारा ही मानव के सारे पाप समाप्त होते हैं। परंतु इंसान उस दर पर कब आता है जब इंसान को ठोकर लगती है कि दुखों से अगर चोट खाई ना होती और तुम्हारी प्रभु याद आई ना होती। क्योंकि ये संसार दुख रूप है कि नानक दुखिया सब संसार और सुखिया सोई जो नाम आधार। तो सदगुरु गौआ वाले महाराज हमेशा प्रसन्न रहते थे कि ब्रह्म भूता है प्रसन्नात्मा, ना सोचति ना कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। क्योंकि जिसके जीवन में भक्ति का रंग चढ़ जाता है, जिसके जीवन में सेवा का रंग चढ़ जाता है, उनके जीवन में परिवर्तन आता है और वही संसार में यश के पात्र होते हैं। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो अमूल्य समय निकालकर इस प्रोग्राम की शोभा को बढ़ा रहे हैं और सदगुरु स्वामी श्री चेतनानंद जी महाराज के अथक प्रयास से यह विशाल प्रोग्राम संपन्न हो रहा है। क्योंकि ऐसे महापुरुषों की छत्र छाया में ही ऐसे विराट प्रोग्राम होते हैं और यह विराट जनता का स्वरूप ये महापुरुषों की चमत्कार है कि आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और जब महापुरुष धराधाम में आते हैं तो इस देश की संस्कृति मुस्कुराती है। इन महापुरुषों की बदौलत ही यह प्रोग्राम संपन्न होने जा रहे हैं। तो महापुरुषों के विचारों को
ध्यान से सुनकर अपने जीवन में उतारोगे तो आपका यहाँ आना सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सदगुरु भौरी वाले महाराज की जय। बोलिए सदगुरु रकवा वाले महाराज की जय। बोलिए सदगुरु गौआ वाले महाराज की जय। बोलिए चतुर्थ पीठाधीश्वर आचार्य जी महाराज की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, सत्संग में आने वालों की जय, सत्संग में न आने वालों की जय, सत्संग में जयकारा बोलने वालों की जय, सत्संग में चुप्पी साध के बैठने वालों की जय। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। इस आचार्य श्री पन्नावानंद जी महाराज जी रोहतक वाले बहुत बहुत धन्यवाद।